अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मुहर्रम उल हराम का आगाज हो चुका है। एक तरफ तो मुसलमानों के नए साल का आगाज हो चुका है, दूसरी तरफ ये महीना जो है मुसलमानों के लिए दुख का भी महीना है। तो आप तमाम लोग जो है उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद के लिए और तमाम तर मुस्लिम उम्मा के मुत्तहिद होने के लिए दुआएं करें इस महीने में। बात का आगाज करते हैं। आज बात करनी है कि ईरान और अमेरिका की जंग के बाद अब सदर ट्रंप का एक नया मिशन जो है वो शुरू हो चुका है। आपने सुनी होगी खबर कि गजा जंग बंदी की जानिब आप बढ़ चुके हैं, और गजा जंग बंदी के क्यों की जा रही है उसके पीछे वजह क्या है। तमाम तर वजूहत आपको बताएंगे। गजा जंग बंदी कब तक होगी वो भी आप लोगों के सामने रखेंगे, और साथ ही साथ गजा जंग बंदी के बाद गजा का कंट्रोल जो है वो किन चार रियासतों को जो है वो दे दिया जाएगा वो भी आपको बताएंगे, और साथ ही साथ आप लोगों को बताएंगे कि इसके पीछे जो है मुहर्रिकात क्या है। तमाम तर चीजें आपके सामने रखेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक देखिएगा। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं कि सदर ट्रंप ने जो है वो जंगबंदी के बाद जो जंगबंदी हो चुकी है अमेरिका और ईरान की और इसराइल की, चूंकि ईरान ने जो है वो काफी अच्छा जवाब दिया और सदर ट्रंप ने भी तस्लीम किया कि इसराइल को बड़ी मार पड़ी है इस जंग के दरमियान। लेकिन अब अगला मिशन जो है वो उसको शुरू कर लिया गया है, अब्राहमिक अकॉर्ड। आप लोगों को मालूम होगा कि अब्राहमिक अकॉर्ड क्या है। अगर नहीं मालूम तो भी मैं आप लोगों को जो है वो इसका बता देता हूँ कि अब्राहमिक अकॉर्ड जो है वो एक शुरू किया गया था सदर ट्रंप की जानिब से, जिसके तहत जो है वो मुसलमान ममालिक इसराइल को तस्लीम कर रहे थे। बहुत से ममालिक ने किया, यूएई तस्लीम कर चुका है, कतर, और बहुत से ममालिक जो है वो तस्लीम कर चुके हैं इसराइल को। तो अब्राहमिक अकॉर्ड हजरत इब्राहिम के नाम पे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो है वो यहूदी भी जो है मानते हैं और साथ ही साथ मुसलमान भी मानते हैं। तो तमाम तर कौमें जो मिलके जो है वो इब्राहिमिक अकॉर्ड के तहत जो है वो इसराइल को तस्लीम करें। तो इसका अगला फेज जो है वो शुरू करने जा रहे हैं सदर ट्रंप। तो उसका सबसे पहला जो है वो मुसलमानों को इस के हवाले से राजी करने के लिए सबसे पहला काम तो उन्होंने ये किया है कि अभी गजा में जंगबंदी का जो है वो हतमी तौर पे फैसला कर लिया गया है, और कहा जा रहा है कि अगर ये 2 हफ्तों के दरमियान जो है गजा में जंगबंदी हो जाएगी, और गजा जंगबंदी के बाद जो है वो अगला मरहला शुरू होगा, और जो अगला जो है वो इस पे कार्रवाई शुरू होगी। तो गजा का कंट्रोल भी 4 ममालिक को दिया जाएगा, जिसमें यूएई, मिस्र और 2 और जो है वो अरब ममालिक हैं, जिनको गजा का कंट्रोल दे दिया जाएगा। और साथ ही साथ गजा के जो लोग बाहर सेटल होना चाहते हैं उन्हें भी सेटल किया जाएगा, और साथ ही साथ जो है वो गजा में जो हमास का कंट्रोल है उसे खत्म करके हमास के कारिंदों को और हमास के जो लीडरशिप है उसको बेदखल कर दिया जाना है। तो ये एक प्रॉपर मंसूबा है गजा में जंगबंदी का, जिसे तैयार किया गया, और उसके बाद जो है मुसलमानों को इस पे राजी किया जाएगा कि बहुत से ममालिक जो इस पे राजी हो जाएंगे, और मे भी वो इसराइल को जो है वो तस्लीम कर लें। और इसराइल को तस्लीम करने के वाले से ये एक बहुत बड़ी जो है वो गेम की गई है, या इसे आप जो भी कहें, बहुत बड़ी जो है वो एक मंसूबाबंदी है कि इसराइल को तस्लीम करवाया जाए बहुत से इस्लामिक ममालिक के तहत। क्योंकि इसराइल के न्यूज़ चैनल ने भी ये तस्दीक की कि अब जंगबंदी के बाद जो है वो इसराइल की फतह हुई है, और इसराइल जो है वो अब इसको फ़ायदा उठाते हुए इसराइल अपने जो नेटवर्क है उसे बढ़ाएगा, और बहुत से ममालिक जो है वो इसराइल को तस्लीम करेंगे। इसके हवाले से व्हाइट हाउस में ऐसे भी कह चुका है कि बहुत से ममालिक इसराइल को अनकरीब तस्लीम करने वाले हैं। तो ये खबर तो जो है वो हतमी है कि बहुत से ममालिक अब इसराइल को तस्लीम करेंगे। आप लोगों को मालूम होगा कि गुज़िश्ता कुछ हफ्ते पहले सदर ट्रंप हैं, उन्होंने बहुत से अरब ममालिक का, खलीज का जो है वो दौरा किया, और उसमें उन्होंने इब्राहिम अकॉर्ड का जिक्र किया। तो अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सऊदी अरब और बहुत से इस तरह के ममालिक भी क्या इसराइल को तस्लीम करने जाएंगे, और क्या पाकिस्तान भी इसराइल को तस्लीम करेगा। तो पाकिस्तान तो मेरे ख्याल से फिलहाल के लिए बिल्कुल भी तस्लीम नहीं करने वाला इसराइल को। लेकिन बाकी कुछ अरब ममालिक हैं जिनसे इसराइल को तस्लीम करवाया जाएगा इस फेज के अंदर। वो अब आप बाद में आपके साथ डिटेल्स भी शेयर करेंगे कि कौन कौन से ममालिक जो हैं वो इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गेम है जो कि मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए, और पाकिस्तान तो अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।